अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। दीनी मदरसों का सर्वे कराने का हुक्म कुछ और नहीं बल्कि छोटा NRC है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कहा मोदी हुकूमत मुसलमानों की नमाज पढ़ने, कुरान और दीनी तालीम हासिल करने पर लगाना चाहती है पाबंदी। राशन शॉप्स पर पीएम मोदी की तस्वीर न लगाने पर निर्मला सीतारमण की बरहमी पर KTR का इजहार ताज्जुब। कहा, अब बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों की राशन की दुकानात पर शुक्रिया तेलंगाना बैनर लगाने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला KCR से तेलंगाना CPM लीडरों की अहम मुलाकात, मनुगुड़ा ज़िमनी इलेक्शन और दीगर सियासी मसाइल पर हुई अहम बातचीत। ऑल डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर्स के साथ मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। 5 सितंबर से छोटी मछलियां छोड़ने के प्रोग्राम की शुरुआत करने का किया ऐलान। सीनियर सिविल जज जहीराबाद ने गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल का अचानक किया मुआयना। हॉस्टल इंतजामी अमले की गैर मौजूदगी पर दिया फौरी अदालत में पेश होने का हुक्म। सिकंदराबाद के राम गोपाल पेट में पुरअसरार धमाके से मच गया कोहराम। धमाके की वजह गैस सिलेंडर नहीं बल्कि कुछ और, पुलिस कर रही है तहकीकात। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने दीनी तालीम के मराकज़ यानी मदरसों का सर्वे कराने के हुक्म को छोटा NRC करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों की नमाज पढ़ने, कुरान और दीनी तालीम हासिल करने पर पाबंदी लगाना चाहती है। इसके अलावा सदर मजलिस का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। नहीं हो पाएगा। हाँ, जहां तक कम्युनलिज्म का लड़ाई लड़ना है, फैशिज्म लड़ाई लड़ना, लड़ते रहेंगे। हम ही तो लड़ रहे हैं भाई। पार्लियामेंट में हम 8 साल से भाजपा की सरकार है। जितने बिल भाजपा लाई उसकी मुखालिफत तो हम ही कर रहे हैं ना। ऑन रिकॉर्ड हम उसका अपोज करते हैं कि जितने जो बुलडोजर लगाएंगे। आप रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार चलाएंगे या बुलडोजर की तहत सरकार चलाएंगे? और बुलडोजर की तहत चलाना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए मेरे पास संविधान की कोई अहमियत नहीं है, मैं अपनी मनमानी करूंगा। नहीं, देखिए, अगर कोई टीचर के संगठन से, आतंकवादी संगठन से ताल्लुक थे, आप पूरी तरीके से उनको गिरफ्तार करिए, केस चलाइए और कोर्ट में उसको साबित करिए। मगर आप पूरे मदरसे को तोड़ देंगे, ये कौन सा कानून है भाई? मदरसे जो 3 साल से खड़ा हुआ है और नोटिस में आप ये नहीं कहते कि हम टेररिस्ट ऑफेंस में यहां का टीचर पकड़ा गया। आप सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र करते। सुबह 1:30 बजे रात को 260 बच्चों को, मासूम बच्चों को मदरसे से निकालकर गांव वाले अपने घरों में रखते हैं और 12 घंटे की आप नोटिस देते हैं। भाई, उसमें तो म्युनिसिपल लॉज में ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। बुलडोजर से सरकार चलाना चाह रहे हैं और वे बताना चाह रहे हैं कि भाई अब मोदी के बाद हम ही है। इसलिए ये भी एक एंगल है इसमें। तो ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये जुल्म हो रहा है असम के मुसलमानों पर। ये वो मदरसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलती है, प्राइवेट मदरसे हैं। आप क्या देंगे उनको? आपके पास तो कानूनन कोई तरीका ही नहीं है उनको कुछ देने का। अगर कोई प्राइवेट मदरसा खोल रहा है, आप उसमें क्यों खामखा अपनी टांग अड़ा रहे हैं? आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, अगर आपको सर्वे नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स ने किया, वो तो एक नेशनल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रमोशन का एक अड्डा बन चुका है। अगर सर्वे करना है तो सबका करिए। जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड आपके रजिस्ट्रेशन है, के स्कूल्स हैं, सबका करिए ना, आपको मालूम हो जाएगा। मगर आप ये टारगेटेड सर्वे जो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि कल डेटा जमा करके आप उनको हैरास करेंगे और उनको परेशान करेंगे। इसलिए मैंने कहा छोटा NRC है। नहीं सर, नहीं, आप समझिए, नहीं, रेगुलाइज की जरूरत उसकी जानकारी चाह रही है तो गलत क्या? सुनिए, ये मदरसे तो ओवरग्राउंड काम कर रहे हैं ना, अंडरग्राउंड तो नहीं कर रहे हैं। आपके पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है, क्या रेगुलाइज करेंगे आप? अरे भाई, आप पिछले 5 साल से
ان مدرسوں کو جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے مدرسہ ماڈرنائزیشن بورڈ کے تحت اسکیم میں، آپ نے 5 سال میں صرف 5 مہینے کی تنخواہ ان کو دی ہے. ارے وہ تو تنخواہ دے دو پہلے. وہ جو پنڈت لوگ پڑھا رہے ہیں ہندی میتھس پڑھا رہے ہیں ان کو بھائی 5 سال میں صرف 5 مہینے کی تنخواہ آپ دی ہے. کتنا جھوٹ بولے گی ہوگی سرکار؟ آپ جو ہے ان کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ یہ سروے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ سروے اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ڈیٹا جمع ہو جائے گا تو بعد میں آپ ان تمام مدرسوں کو پریشان کریں گے، ہراس کریں گے مسلمانوں کو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بول دیجئے نا کہ قرآن پڑھنا بند کر دو، نماز پڑھنا بند کر دو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانا بند کر دو. یہ اعلان کر دو آپ. بالکل چھوٹا این آر سی. آپ جب ڈیٹا جمع کریں گے کیا کریں گے؟ این آر سی بھی کیا کرتا ہے؟ اگر این آر سی ہوگا تو پورا ڈیٹا ملے گا، اس کے بعد ہراس کریں گے اور پھر مسلمان کو اسٹیٹلس بنائیں گے آپ. تو یہ چھوٹا این آر سی ہے. مرکزی فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن کو تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے. آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر نے تنزیہ طور پر کہا کہ مرکزی وزیر فائنانس یہ لیکچر دیتی پھر رہی ہیں کہ مودی حکومت نے کیا دیا ہے. حکومت نے اس ضمن میں مودی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کو دی گئی رقم اور تلنگانہ کی جانب سے مرکزی حکومت کو دی گئی رقم کے اعداد و شمار اور حقائق بھی پوسٹ کیے. انہوں نے کہا کہ ہر روپیہ جو تلنگانہ ملک کے لیے دے رہا ہے اس کے بدلے اس کو صرف 46 پیسے ہی مل رہے ہیں. میڈم، تمام بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں کی راشن کی دکانات پر یہ بینر لگانے کا وقت آ گیا ہے کہ شکریہ تلنگانہ. اس درمیان منسٹر کے ٹی آر نے ایک اور ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے جس میں گیس سلنڈر پر پی ایم مودی کی ہنستی ہوئی تصویر لگی ہوئی ہے اور سلنڈر پر موجود آسمان چھوتا ریٹ بھی لکھا گیا ہے. ساتھ ہی اس ٹویٹ کے ساتھ کیپشن لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پی ایم مودی کی تصویر چاہیے تھی نا تو یہ لو. بتا دیں کہ کل نرملا سیتارمن نے کلکٹر کاماریڈی جیتیش پاٹل پر اس وقت ناراضگی کا اظہار کیا تھا جب وہ راشن کی دکانات پر وزیر اعظم مودی کی تصاویر نہ ہونے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے سوال اٹھا رہی تھیں. تلنگانہ سی پی ایم لیڈروں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے کیمپ آفس پرگتی بھون میں ملاقات کی. اس دوران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں بائیں بازو جماعتوں سی پی آئی اور سی پی آئی ایم نے منوگڑا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات میں ریاست کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کی حمایت کی ہے. وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں سی پی ایم کے ریاستی سیکریٹری ٹیر ویر بھدرم، جے رنگا ریڈی اور سی سیتاراملو شامل تھے. ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں ضمنی الیکشن اور سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ریاستی وزیر اینیمل ہسبینڈری تلاسانی سرینواس یادو نے آج آل ڈسٹرکٹ فشریز آفیسرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی. اس میٹنگ میں انہوں نے اعلان کیا کہ 5 ستمبر کو جنگاؤں ڈسٹرکٹ اسٹیشن گھنپور حلقے کے تحت گھنپور ریزروائر میں مچھلی پالن کے لیے چھوٹی مچھلیاں چھوڑی جائیں گے. منسٹر تلاسانی نے ایم ایل سی، ایم ایل ایز اور دیگر عوامی نمائندوں سے کہا کہ وہ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں شرکت کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مچھلی کی تقسیم کے سلسلے میں منعقدہ پروگرام کے نفاذ کی نگرانی کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ متسیہ مترا ایپ بھی لانچ کی گئی ہے. کاروان سے ایم آئی ایم ایل اے کوثر محی الدین نے آج رام سنگھ پورہ لنگر ہاؤس میں NP2 پائپ لائن کے جاری کاموں کا معائنہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے پرشانت نگر میں پائپ لائن کا افتتاح بھی انجام دیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلس کے نمائندہ کارپوریٹرز اور دیگر سرگرم کارکن موجود تھے. سینئر سول جج ظہیر آباد نے گورنمنٹ بوائز ہاسٹل کا اچانک معائنہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا اور دارالاقامہ میں لاپرواہی پر انتظامیہ کو حاضر عدالت ہونے کا حکم صادر کیا. واضح ہو کہ منڈل لیگل سروس کمیٹی ظہیر آباد کے صدر نشین سوری کرشنا سینئر سول جج منصف کورٹ ظہیر آباد نے آج از خود گورنمنٹ بوائز ہاسٹل ظہیر آباد کا اچانک معائنہ کیا، جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہاسٹل کا کوئی انتظامیہ عملہ یا وارڈن موجود نہیں ہے. انہوں نے طلبہ کو فراہم کی جانے والی سہولیات ریکارڈ
مینجمنٹ اور اسٹاک کنٹرول کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ صدر نشین منڈل لیگل سروس کمیٹی نے دیکھا کہ طلبہ کو دیا جانے والا کھانا ناکافی مقدار میں ہے اور اس کی حالت بھی اتنی خراب ہے کہ انہیں غذائیت سے بھرپور کھانا نہیں کہا جا سکتا۔ ارد گرد باتھ روم اور بیت الخلاء کی صفائی کا مشاہدہ بھی کیا گیا تو پایا کہ صفائی بھی بالکل نہیں ہے۔ معزز جج نے ہاسٹل کے انتظامی عملے کو فوری عدالت میں پیش ہونے کا حکم صادر کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ وکلا سوما شیکھر، گوپال، پیرا لیگل رضاکار اور قانونی خدمات کا اسٹاف موجود تھا۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر حکیم صوفی خیر الدین قادری نے آج وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف مطالبات کو لے کر ایک میمورنڈم ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے ان مطالبات کی فوری یکسوئی کو لے کر خبردار بھی کیا کہ اگر جلد از جلد ان کے یہ مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ آج ہم ریاستی وقف بورڈ میں چیئرمین جناب محمد مسیح اللہ خان صاحب سے ان کے چیمبر میں خصوصی ملاقات کی۔ آج کی ملاقات کا اہم مقصد یہ ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے حمید اللہ نگر شمشاباد کی مسجد قطب شاہی اور اس کے تحت 19 ایکڑ اراضی کا وہ کیس وقف بورڈ میں زیر دورہ ہے۔ اس ضمن میں ایک مخالف نے، ایک شخص نے وقف بورڈ کے 9 افراد پر 25 تا 40 لاکھ روپے بطور رشوت دیا گیا ہے، اور یہ رشوت جو ہے نا وقف بورڈ کا عملہ حاصل کیا، اس کا ثبوت سابقہ چیئرمین کے سامنے رکھا گیا، اور ایک جو ہے نا یہاں کا ملازم دستگیر نامی جو سپرڈنٹ تھا اس کے خلاف کارروائی کی گئی، تو اس نے استعفیٰ دے کے 9 آدمیوں کے ناموں کے ساتھ سیکریٹری اقلیتی بہبود کو اس نے جو ہے نا پورے رپورٹ ان کے حوالے کی، اور وہاں سے سیکریٹری اقلیتی بہبود سے انکوائری کے لیے وہ لیٹر یہاں پر وقف بورڈ میں آیا، تو 6 مہینے سے اس لیٹر کی ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ چیئرمین صاحب سے اور یہاں کے ڈی ایس پی صاحب جو ویجیلنس کے ہیں ان کے ہاتھ میں اب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی کارروائی فوری کروں گا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ غریب میتوں کے لیے 5000 روپئے دیے جاتے تھے، آج 4 مہینے سے وہ بند ہے، تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ فوری جاری کر دیے گئے ہیں، اب لوگوں کو جو نا برابر 5000 روپئے یہاں سے ہر مسلم میت کو دیے جائیں گے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ ائمہ معذرین کے جو نا اعزازیوں کا ہے، وہ دستار بے ڈھنگی پہلے جو تھی اب بھی وہی ہے، وہی حال ہے، 3 مہینے تک پیسے نہیں مل رہی، اور گرین چینل میں ڈالتے بول کے جو نا بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور چوتھا اہم مسئلہ اس وقت جو درگاہ جہانگیر پیروں کا چل رہا ہے، وہاں پر ٹینڈر میں جو اشیاء حراج کے لیے آمدنی کے لکھی گئی ہے، اس میں ایک جملہ لکھا گیا ہے واہنم پوجا۔ اس کے تعلق سے اخبارات میں بھی نیوز آئی ہے، یہ جملہ ہماری شریعت کے خلاف ہے اور وقف بورڈ کے جو ہے نا منشا وقف کے بھی خلاف ہے۔ کسی مقام پر واہنم پوجا کوئی اسلامی جو ہے نا رواج نہیں ہے۔ ہم اس جملے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور ہم چیئرمین صاحب پر ہم نے واضح کیا ہے کہ اس لسٹ میں سے واہنم پوجا کے جملے کو فوری ہٹایا جائے۔ اب ہم چیئرمین صاحب کو یہاں سے ہم 10 دن کی مہلت دے رہے ہیں، اگر 10 دن میں حمید اللہ نگر کے 9 رشوت خور، جس میں جو ہے نا ممبر بھی ہے اور جس میں جو ہے نا اسسٹنٹ سیکریٹری بھی ہے، سپرڈنٹ بھی ہے، اور اس علاقے کا جو ہے نا انسپکٹر بھی ہے، میں نام نہیں بولنا چاہتا، سب کے ناموں کی لسٹ ہے میرے پاس۔ یہ وقف بورڈ اس وقت چوروں کا اڈا بنا ہوا ہے، رشوت خوروں کا اڈا بنا ہوا ہے، یہاں پر جو بھی آتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اب پانی بہت سر سے زیادہ ہو چکا ہے، ہم نئے چیئرمین صاحب سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے نا سخت اقدامات نہیں کریں گے، آخری دم تک ہم پیچھا کریں گے۔ بہترائی یہی ہے کہ آپ پہلے کے ریکارڈ کو دیکھیے، اور جو عملہ رشوت خوری میں مبتلا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریے، ورنہ ہم عوامی احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सिकंदराबाद के राम गोपाल पेट में पुरअसरार धमाके से कोहराम मच गया। धमाका अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर हुआ है। धमाका इतना शदीद था कि मकान बुरी तरह तबाह हो गया, जबकि मकान में मौजूद दोनों अफराद जो मियाँ बीवी बताए जा रहे हैं उनके ज़ख्मी होने की खबर है। उन्हें फौरी तौर पर किम्स अस्पताल पहुँचाया गया। इब्तिदा में ख्याल जाहिर किया गया था कि ये धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है, ताहम पुलिस ने तस्दीक की है कि ये धमाका सिलेंडर फटने से नहीं हुआ है। पुलिस की जानिब से धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के शेखपेट मंडल की साबिक तहसीलदार सुजाता ने खुदकुशी कर ली है। बता दें कि सुजाता को साल 2020 में करप्शन में मुलविस होने और इनकम से ज़्यादा जायदाद रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। सुजाता के साथ साथ उनके शोहर को भी जेल हुई थी, जिसके बाद सुजाता के शोहर ने जून में खुदकुशी कर ली थी। अब हाल ही में एमआरओ सुजाता जेल से रिहा हुई हैं और उन्होंने भी हैरत अंगेज तौर पर अपने शोहर की तरह खुदकुशी कर ली। CCS एलबी नगर टीम ने मीरपेट पुलिस के इश्तराक से आज घरों में चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले 3 आदी चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 36 तोला सोने के ज़ेवरात, 9 हाथ की घड़ियां, एक डिजिटल कैमरा, एक होंडा एक्टिवा गाड़ी, गैर मुल्की करेंसी जब्त की है, जिनकी मजमूई मालियत 33,02,000 रुपये बताई जा रही है। जगतियाल के हनुमानवाड़ा में वाक़े हनुमान मंदिर के अहाते में बिठाई गई गणेश की मूर्ति से जुमा की रात एक नामालूम शख्स ने लड्डू चोरी कर लिया। नकाबपोश चोर के मंडल में दाखिल होने और लड्डू चोरी करने का मंजर CCTV में रिकॉर्ड हो गया है। इस दरमियान खबर है कि पिछले 2 दिनों से गणेश मंडपों में चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं, जिससे अक़ीदतमंदों में तशवीश है। स्काई मीडिया इवेंट्स की जानिब से इस साल यानी साल 2022 में भी हैदराबाद पीपल्स चॉइस अवार्ड का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़मन में जुबली हिल्स के फिल्म नगर में वाक़े तेलंगाना फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चेयरमैन P. रामाकृष्णा गौड़ के हाथों पीपल्स चॉइस अवार्ड्स 2020 का पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। इस मौके पर TFCC सेक्रेटरी अरुणा, जॉइंट सेक्रेटरी शेर, इवेंट ऑर्गेनाइजर आबिद खान और सोहेल मेमन मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदारान ने पीपल्स चॉइस अवार्ड्स को लेकर अपने एक्साइटमेंट का इजहार किया। साथ ही अवार्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स की जमकर हौसला अफजाई भी की। बता दें कि पीपल्स चॉइस अवार्ड 2022 की तकरीब अगले महीने अक्टूबर की 30 तारीख को प्लाटिनम बिजनेस बैंक्वेट हिमायत नगर हैदराबाद में मुनक्कद हो रही है। इस तकरीब में TFCC चेयरमैन P. रामाकृष्णा गौड़ और BBN चैनल के चेयरमैन शबीर भुजानी बहैसियत मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। काबिल ज़िक्र ये भी है कि साल 2020 में BBN से बेस्ट मेल न्यूज़ एंकर का अवार्ड मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, जबकि बेस्ट न्यूज़ एंकर फीमेल का अवार्ड खैरुन्निसा को मिला था। वहीं साल 2021 में बेस्ट डेब्यू न्यूज़ एंकर मेल का अवार्ड BBN चैनल के एंकर अब्दुल कादर भुजानी ने हासिल किया था। అందరికీ నమస్కార్। आज हैदराबाद पीपल चॉइस अवार्ड ऑन संडे 30 अक्टूबर के दिन दे रहे। ये 5 साल से अवार्ड्स दे रहा सोहेल सर। इसके लिए भगवान दुआ देना है सोहेल को। इससे पहले भी बहुत दे चुका है, लास्ट 5 ईयर्स से कर रहे। अभी ये भी सक्सेस होना है। ये इसमें स्पेशलिटी क्या है बोले तो यूट्यूबर्स की, छोटे छोटे आर्टिस्ट लोगों को, टेक्नीशियंस को दे रहा है। डेफिनेट ये सक्सेस होना है। इसी के लिए हमारा तेलंगाना फिल्म चैम्बर डेफिनेट सपोर्ट करेगा। हम भी आपके लिए हमारा टेक्नीशियंस को भी नाम देंगे, हमारा आर्टिस्टों का नाम देंगे, वो लोग को भी दो। और हमारा सपोर्ट चैम्बर का कुछ सपोर्ट चाहिए तो हम देंगे। होना है तो हमारा गवर्नमेंट टूरिज़म डिपार्टमेंट से भी आप सपोर्ट ले, हम बात करेगा। हमारे टूरिज़म मिनिस्टर
श्रीनिवास गौड़ साहब भी बहुत इंटेलिजेंट है, बोलते सपोर्ट करने वाला है, उसके साथ भी कर सकते, वो भी सपोर्ट ले सकते हैं अपन। और हमारा शेर है, शेर हमारा तेलंगाना फिल्म चैम्बर डायरेक्टर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी साहब है, इन्हों भी कल बोला था हमारा फ्रेंड आ रहे, उसके लिए सपोर्ट होना है, 100% हम सपोर्ट देंगे। हमारा सेक्रेटरी साहब तरुणा जी, ये लोग भी, इन्हों भी बहुत ये कललों में बहुत इंटरेस्टेड है, कमांडिंग भी है, बहुत सारे प्रोग्राम भी कर चुका है। इसी के लिए ये प्रोग्राम के लिए हम डेफिनेट सपोर्ट करेगा, हम भी आएगा, आपको सपोर्ट करेगा। आपको कुछ चाहिए तो हम चैम्बर के साथ 100% सपोर्ट देंगे। पीपल चॉइस अवार्ड, हैदराबाद पीपल चॉइस अवार्ड 2022, सोहेल मेमन हमारे 5 साल से ये कर रहे हैं अवार्ड, और आबिद भाई हमारे, तो ये अवार्ड फंक्शन जो 5 साल से चल रहा है, जितने भी एंकर्स है, यूट्यूबर्स है, सबको जो इंकरेजमेंट मिल रहा है ये अवार्ड से, और बहुत सारे लोग आज स्टार बन चुके हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स में लीजिए या टिकटॉकर्स में लीजिए, टिकटॉक तो नहीं रहा लेकिन अभी इंस्टाग्राम, तो वैसे लोगों को एक सर्च करके प्रॉपर मैनर में कौन ये अवार्ड के लायक है, उनको बुलाकर ये अवार्ड देना बहुत ग्रेट है, क्योंकि वो लोग ख्वाब में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो लोग कि उनको अवार्ड मिलेगा, क्यों मिलेगा, वो उन्होंने क्या अचीव किया है, लेकिन उन लोगों का भी एक जो छोटा सा टैलेंट रहता उसको ये एंकरेज कर रहे हैं और इतना अच्छा उसको अवार्ड दे रहे हैं, तो वो लोग एक हैप्पीनेस से वो लोग आज बड़े स्टार्स भी बन चुके हैं। ऐसे भी कोई लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आज बड़ी पोजीशंस में आ गए हैं इनके एक अवार्ड इंकरेजमेंट की वजह से। तो ये अवार्ड इंकरेजमेंट ये छोटी बात नहीं है, हम सबको एक होना पड़ेगा ये अवार्ड इंकरेजमेंट के लिए, और हम सबको साथ देना होगा। और हमारे तेलंगाना फिल्म चैम्बर से तो फुल सपोर्ट है, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब बोले और हमारे तरुणा मैडम भी बोले कि वो लोग भी आएंगे, और गवर्नमेंट से जो सपोर्ट चाहिए, टूरिज़्म के लिए जो सपोर्ट चाहिए, हर चीज़ में हम सपोर्ट करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि ये अवार्ड होने के बाद सोहेल भाई जब नेक्स्ट अवार्ड फंक्शन करेंगे, अभी तो सिर्फ हैदराबाद में कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों को बुलाए और बड़े लेवल पे ये अवार्ड फंक्शन हो, और उसके लिए हमारा जो सपोर्ट चाहिए हम तो हमेशा करेंगे। और सोहेल भाई को बहुत बहुत थैंक्स जो हमको इसमें पार्टिसिपेट किया, हम सबको बुलाया, तो और आबिद भाई को भी। तो ये बहुत अच्छा दिन है आज का, पोस्टर लॉन्च हुआ है और आगे भी ये चलता रहे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दीनी मदरसों का सर्वे कराने का हुक्म कुछ और नहीं बल्कि छोटा एनआरसी है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कहा मोदी हुकूमत मुसलमानों की नमाज पढ़ने, कुरान और दीनी तालीम हासिल करने पर लगाना चाहती है पाबंदी। राशन शॉप्स पर पीएम मोदी की तस्वीर न लगाने पर निर्मला सीतारमण की बरहमी पर केटीआर का इजहार ताज्जुब। कहा, अब बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों की राशन की दुकानात पर शुक्रिया तेलंगाना बैनर लगाने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला केसीआर से तेलंगाना सीपीएम लीडरों की अहम मुलाकात, मनुगुड़ा ज़िमनी इलेक्शन और दीगर सियासी मसाइल पर हुई अहम बातचीत। ऑल डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर्स के साथ मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। 5 सितंबर से छोटी मछलियां छोड़ने के प्रोग्राम की शुरुआत करने का किया ऐलान। सीनियर सिविल जज जहीराबाद ने गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल का अचानक किया मुआयना। हॉस्टल इंतजामी अमले की गैर मौजूदगी पर दिया फौरी अदालत में पेश होने का हुक्म। सिकंदराबाद के राम गोपालपेट में पुरअसरार धमाके से मच गया कोहराम। धमाके की वजह गैस सिलेंडर नहीं बल्कि कुछ और, पुलिस कर रही है तहकीकात। न्यूज बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं
तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।